नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, कल मेरे पास एक अजमेर से क्लाइंट आए थे और उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। करीबन 2 ढाई महीने पहले मेरे संपर्क में आए थे। उस टाइम पे उनकी जो कंसल्टेंसी है वो फ़ोन के माध्यम से हुई थी और उनके घर में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही थी। बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे पारिवारिक समस्याओं से। जब वह मेरे संपर्क में आए थे तो फ़ोन कॉल के माध्यम से मैंने जब उनका घर का ऑरा स्कैन किया, उनके घर का ऑरा चेक किया तो मुझे वहाँ पे घर में नेगेटिविटी की समस्या दिखाई दी। मैंने उनको बताया था कि आपका जो पुराना वाला मकान है, उस पुराने वाले मकान में नेगेटिविटी की समस्या है। साथ में वो समस्या आपके साथ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ तक वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है, आपके जीवन को इफ़ेक्ट कर रही है वो परेशानी। और जो सिम्पटम्स मैंने उनको बताए, वो सारे के सारे सिम्पटम्स, जो नेगेटिविटी के सिम्पटम्स थे उनके जीवन में वो परेशानी चल रही थी, वो सारे सिम्पटम्स उनके जीवन में थे। दोस्तों, वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि मतलब बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। साथ में उनके एक बच्चा था, उस बच्चे के भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह बने हुए थे। उनको बार-बार उस बच्चे के हर 1-2 घंटे के अंदर उसके सर में दर्द की प्रॉब्लम बनती थी और सभी डॉक्टर्स को दिखाया, सीटी स्कैन करवाई, एमआरआई करवाई, यहाँ तक जो न्यूरो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको भी उन्होंने दिखाया और सब ने एक ही बात बोली कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारी जो जांचें हैं, सारी जो रिपोर्ट है सब नॉर्मल है। बट उस बच्चे को इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी, इतना ज़्यादा सर में दर्द होता था, इतना पेन होता था, वो बच्चा बहुत परेशान रहता था। इसकी वजह से उस बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन समस्या वही थी कि जब पढ़ने का मन करता था या वो जब पढ़ने बैठता था बच्चा और उसके सर में दर्द कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी, सर दर्द वाली। तो जब मैंने बच्चे के लिए कुछ रेमेडीज़ उनको सजेस्ट करी थी उस टाइम पे, ऑनलाइन फ़ोन पे ही मैंने उनको जो है रेमेडीज़ सजेस्ट करी थी। उन्होंने वो जो रेमेडीज़ करी तो बच्चे की उनके काफ़ी आराम रहा, उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर बना और कल वो मेरे से मिलने के लिए यहाँ ऑफ़िस आए थे मेरे पास और जो समस्या थी वो तो मैंने उनको फ़ोन से ही सारी बता दी थी। कल वो सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास आए थे। वो चाहते थे कि मैं मिल के सॉल्यूशंस लूँ और ऑफ़िस विज़िट भी करना चाहते थे, तो कल उन्होंने ऑफ़िस विज़िट किया मेरा और मेरे से कंसल्टेंसी भी ली। जो कुछ चीज़ें उनके घर की, जो कुंडली वगैरह की, जो उनके समस्या समाधान का जो कुछ पार्ट था जो छूट गया था, उसका भी कल उन्होंने सॉल्यूशन लिया। साथ में उनके घर में जो भी समस्या थी उससे संबंधित कुछ पूजा करके जो मैंने उनको लक्ष्मी यंत्र दिया, जो व्यापार में उनकी प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से। उनके पास 2-2 बसें थी, गाड़ियाँ थी, लेकिन कंडीशन ये थी कि दोनों खड़ी थी, उनके पास उसमें बैठने के लिए सवारियाँ ही नहीं थी, मतलब लोग ही नहीं थे बैठने वाले और बड़े परेशान थे, बहुत दुखी थे। एक-एक रुपए के लिए उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जब कल वो मेरे पास आए तो बड़े खुश होकर के गए और दक्षिणा भी अच्छे से दे कर के गए मुझे। तो दोस्तों, समस्या कई बार आपकी कुंडली से बाहर भी होती है। लोग अपनी कुंडली दिखाते रहते हैं कि पंडित जी या किसी एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखाते हैं, लेकिन समस्या कई बार ऐसी होती है जो आपकी कुंडली से बाहर की होती है और ज़्यादातर केस जो मेरे पास आते हैं उनमें समस्याएं जो है उनकी कुंडली से बाहर की ही निकलती है। घर में कहीं पितृ दोष है, पितरों के साथ में अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई गलत आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा अगर साथ लग जाती है तो वहाँ भी आपके घर में समस्या आना शुरू हो जाती है। कई बार जलस भावना का भी मामला आता है। कई लोग जलस भावना से, अगर कोई परिवार, कोई लोग तरक्की कर रहे हैं तो उनकी तरक्की से जल कर के लोग और ऐसा कुछ ना कुछ टोना टोटका कर देते हैं या करवा देते हैं, जिससे उनका जो काम धंधा, व्यापार, घर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं और परमात्मा उनको दंड देगा, ऐसे लोगों को जो किसी का बुरा चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपके भी घर में किसी तरह की परेशानी चल रही है, काम धंधे को लेकर के परेशानी चल रही है, नौकरी को लेकर चल रही है, करियर को लेकर चल रही है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, शादी विवाह को लेकर के कोई समस्या चल रही है,
बीमारी को लेकर के कोई समस्या चल रही है, बीमारी ऐसी है कि जो डॉक्टर्स के पकड़ में ना आए, समझ नहीं आए कि क्या है समस्या, क्यों है समस्या, और भी जो भी आपके कोई हर काम में रुकावट आ रही है, कुछ भी परेशानी हो घर परिवार की, तो उसके लिए आप जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं। भगवान ने चाहा तो मैं आपको सॉल्यूशन समाधान देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए, मैं समस्या बताता हूँ, सॉल्यूशन करने वाला तो परमात्मा है। मैं सिर्फ आपको एक आगे का रास्ता बता सकता हूँ, और उस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आपको आराम ज़रूर लगता है। आज सुबह मॉर्निंग की मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा। अभी 9-10 दिन पहले एक मेरे से कोई मिलने के लिए आए थे, उनके कोई दोष वगैरह था, पितृ दोष वगैरह था। आज सडन उनका फ़ोन आया मेरे पास, उनकी बच्ची ने मुझे फ़ोन किया और कहा गुरुजी हम मिलना चाहते हैं लेकिन आज आ नहीं पा रहे आपके पास, हम शाम को आ सकते हैं। मैंने कहा गुड़िया शाम को आप आ जाइएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आपको कितना आराम है, 7-8 दिन में कितना आराम है। तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी मैंने जो आपने जो बताया वो उपाय किए हैं और बहुत ज़्यादा आराम है, और पहले सारी सिचुएशन घर परिवार की पूरी कंडीशन बिगड़ी हुई थी, और मम्मी के हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी थे, और मम्मी का काम धाम में, पापा का किसी का कोई काम में मन ही नहीं लगता था, लेकिन अभी उनको काफ़ी आराम है, इसीलिए हम आपके पास आना चाह रहे हैं। तो ये जब फीडबैक आप लोगों के जब आप लोग बताते अपने मुँह से, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाया, और आप लोगों की सेवा के हिसाब से मैं जो आपको रास्ता बताता हूँ, और जब उसमें आपको लाभ होता है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होती है। सबसे ज़्यादा जो खुश होता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो समस्या कैसी भी हो जीवन में, व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। कई बार व्यक्ति समस्याओं के सामने हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको रास्ता नज़र नहीं आता। देखिए, रास्ता तो आप सही रास्ते पे जाएंगे तो ही रास्ता नज़र आएगा। बस वही है कि आप किसी सही ज्योतिषी के पास जाए, सही गुरु के पास जाए, सही मार्ग प्रदर्शक के पास जाए, वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। अन्यथा बाज़ार में दुकानें बहुत लगी पड़ी है, और आप जानते हैं दुकानें जब लगी है तो दुकान उसी लिए खोली जाती है कि जहाँ व्यापार होता है। और मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी समस्या है तो एक बार आप आइए मेरे पास, और अगर आप नहीं आ सकते मेरे पास में तो आप मुझे अपनी डिटेल, अपनी जो घर की डिटेल है, घर के मालिक का नाम है, और अपने घर के परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म कुंडली, जन्म समय, जन्म तारीख आप मुझे व्हाट्सएप पे करेंगे, तो उसके माध्यम से भी मैं आपको जो है आपके घर की जो भी समस्या बनी हुई है, कब से है, क्यों है, किस कारण से है, और साथ में कोई नेगेटिविटी की समस्या है, कोई पितृदोष की समस्या, उस कुंडली के आधार पे मैं आपको सारी बात आपको बता दूंगा। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। और कल जो क्लाइंट आए थे उनका मैं फीडबैक वीडियो अभी नेक्स्ट इसी वीडियो के एंड में लगा दूंगा। आप उनके मुंह से सुनिए कि उनको क्या समस्या थी, और मिलके उनको कैसा लगा, और जो भी उन्होंने बात बोली है। दोस्तों, ये जो मैं फीडबैक वीडियो लेता हूँ ये उनके दिल से निकलते हैं, मतलब मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैं उनको कहता हूँ कि आप ये बोलिए या झूठ बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो उनकी समस्या होती है, जो उनकी वास्तविकता में समस्या होती है, वही समस्या वो लोग इस फीडबैक वीडियो में बताते हैं, और वही वीडियो में डालता हूँ, फीडबैक वीडियो। तो देखते हैं उनका वीडियो। धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। कहाँ से आए बहन जी आप? जी, मैं अजमेर जिले से आई हूँ। जी, तो आपके घर में पहले क्या समस्या चल रही थी? हमारे घर में पहले यही समस्या चल रही थी, काम धंधा नहीं चलता था, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता था। कमाते सब है लेकिन इनकम में बचत नहीं हो पा रही थी। बचत नहीं हो पा रही थी आप? और सभी समस्याएं और फिर धीरे धीरे बच्चा बीमार होने लग गया। सभी को डॉक्टर को सबको दिखाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, तो पंडित जी से पहले आप मिले थे, तो पंडित जी ने आपको फ़ोन से कुछ पहले फ़ोन पे ही बात हुई थी? जहाँ पे बात हुई थी, जो आपने हमारे घर के बारे में सब कुछ बताया था कि भी ये आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, पितृदोष भी है, कुछ ऐसी वैसी आत्माएं के बारे में बताया था कि घर में ऐसी वैसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको यही उपाय करने हैं। अच्छा। हमने वैसा उपाय भी किया, उससे हमारे को रिलीफ भी मिला और बच्चा भी ठीक हुआ। और फिर मेरी इच्छा थी कि भी मैं पंडित जी से यहाँ
सामने आके मिलूं। जी। तो फिर आज मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। यहाँ आई तो आपने मेरी समस्या का समाधान भी किया, कुछ उपाय भी बताए और मुझे धंधे के लिए भी कुछ ऐसी सामग्री वगैरह दी जिससे मुझे आज आपके बिजनेस के लिए जो हाँ, लक्ष्मी यंत्र भी बना के दिया। लक्ष्मी यंत्र भी बना के दिया और मुझे जी। विश्वास है कि आगे मेरे भविष्य में शायद इससे बेटर होगा। जी। आप संतुष्ट है पंडित जी से बिल्कुल मिलकर? संतुष्ट हूँ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना उनको चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो जल्द से आप यहाँ पंडित जी से आके संपर्क करें और अगर जो भी मेरे से मिलने वाले होंगे उनकी भी कोई समस्या होगी तो मैं भी उनसे आपका संपर्क करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आज तो आप मेरे पास यहाँ पे आए हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पंडित जी से बात हुई तो फ़ोन से ही पंडित जी ने आपको सब बात बिल्कुल, बताई हाँ, थी? फ़ोन से ही सारा सब कुछ बता दिया, घर में क्या है, कैसे हैं, कौन कैसे रह रहा है, कैसी परिस्थिति चल रही है। तो इसका सब मतलब कुछ ये है कि बताया अगर मान लीजिए कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, कोई दूर का है, तो उसका ऑनलाइन भी काम हो सकता है। ऑनलाइन भी वो कंसल्टेंसी ले बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। और जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी पंडित जी देते हैं वो हाँ। बिल्कुल संतुष्टि बिल्कुल संतुष्टि, क्या मन में ऐसे विश्वास हो जाता है कि जो भी आपने बताया सच है। सच है। उसमें कोई वो नहीं है कि भाई ऐसी कोई नहीं है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं आती मन में कि भाई इसमें कुछ गलत था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सारी चीज़ों पर विश्वास हो जाता है कि जो भी बात आपने बताई बिल्कुल 100% श्योर है। ठीक है साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जैसे